जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य माता वैचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ISKCON BBD founder Acharya Divine Grace श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य माता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताय की। वामन आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। वामन देव भगवान की। वामन द्वादशी महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sa Padantikam. Vandeham Shri Gura Shri Juta Padakamalam Shri Gurung Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय संख्या 22 श्लोक संख्या 2। इधर बोली महाराज उनके जिंदगी पूर्ण रूप से भगवान के चरण में समर्पित कर रहे हैं। तो हम लोग 2 नंबर श्लोक एक साथ उच्चारण करेंगे। उसके बाद वामन देव के बारे में, बोली महाराज के बारे में विस्तार से चर्चा करने का कोशिश करेंगे। श्री बलिर्वाच यदि उत्तम श्लोको भवान् ममेरितं वचो बालिकं सुरवर्जमन्नते करोमीरितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयं कुरु शिष्णि में निजम्। श्रीबलिर्वाच यदि उत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचो बालिकं सुरवर्जमन्नते करोमीरितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु शिष्णि में निजम्। श्रीबलिर्वाच यदि उत्तम श्लोको भवान् ममेरितं वचो बलिकं सुरवर्जमन्नते करोमीरितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु शिष्णि में निजम्।
अनुवाद। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी चरण मेरे सिर पर रखें। तात्पर्य। बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे, जो कि देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि श्री भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि श्री भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि श्री भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है। वे चाहे ठगें या पुरस्कृत करें, वे सदैव अच्छे हैं। इसीलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपकी प्रशंसा सदा उत्तम श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से यह कहकर मुझे ठगने के लिए अपना वेश बदला कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने अपने 2 ही पगों से सारा ब्रह्मांड घेर लिया। चूंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतएव आप इसे ठगी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं भक्त नहीं माना जा सकता। फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतएव मुझे यथाशक्ति सर्वोत्तम रूप से आपको संतुष्ट करना चाहिए। अतएव आप यह न सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था। मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब अब भी मेरे पास एक संपत्ति बची है, वह है मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अब भी बचा है। अब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूं, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। कोई यह पूछ सकता है कि जब श्री भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड घेर लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज का सिर कैसे पर्याप्त हो सकता था। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति के अधिकारी को संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। इसलिए यद्यपि श्री भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी, तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर श्री भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। यहाँ अनुवाद तात्पर्य समाप्त होता है। मुखम करति वाचालम पंगुल्लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। वामन द्वादशी महामहोत्सव की, जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त दोनों का आविर्भाव तिथि। तो इसलिए हम लोग भगवान के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तत त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा, भगवान बता रहे हैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं। दिव्य का मतलब 3 गुण से परे, भौतिक गुणों से परे है। तो इस दुनिया में बद्ध जीव जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, वो माया के अधीन होके कर्म करते हैं। लेकिन भगवान मायाधीश हैं। माया उनके अंडर रह के काम करती है। यही भगवान और हमारा अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान बहुत सारे
रूप धारण करके इस दुनिया में अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं तो भगवान का रूप भी अनंत है। तो आज जिस रूप में भगवान अवतीर्ण हुए वो एक छोटा सा ब्राह्मण ब्राह्मण है, फिर भी बहुत छोटा है, इसलिए उनको वामन देव कहला गया है, छोटा साइज का ब्राह्मण। तो वामन देव का और एक नाम है उपेंद्र, क्योंकि अदिति का पुत्र हैं आदित्य, तो इंद्र का भाई है, इसलिए उपेंद्र। क्या हो रहा है, बलि महाराज भी भगवान के भक्त हैं और देवता लोग भी भगवान का भक्त हैं। भगवान अभी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि असुर लोग अभी देवता लोग को भगा दिया और भगा के उधर राज कौन कर रहा है, असुर लोग। असुर लोगों का राजा कौन है, बलि महाराज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनका पिताजी विरोचन और विरोचन का पिताजी हैं प्रहलाद महाराज। देखिए क्या परंपरा है, बहुत बढ़िया परंपरा। प्रहलाद महाराज जिनका दादा उनका पोता है बलि महाराज। तो अभी बलि महाराज दिखाएंगे शुद्ध भक्ति क्या है। तो वामन देव तो युद्ध करके जो राज्य असुर लोग ने छीन लिया उनको फिर वापस ले सकते थे, लेकिन इधर दो भक्त के बीच चल रहा है, इसलिए भगवान अलग स्टाइल अपनाए। उन्होंने सोचा युद्ध नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भीख मांगना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का काम युद्ध करना नहीं। कल हम लोग ब्राह्मण के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, तो ब्राह्मण लोग युद्ध नहीं करते हैं। कौन युद्ध करते हैं, क्षत्रिय। तो जब भगवान का युद्ध करने का जरूरत होता है तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय राजा बन के। लेकिन इधर भगवान ने सोचा युद्ध नहीं करना चाहिए, इसीलिए वामन ब्राह्मण के रूप में आविर्भूत हुए। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण लोग युद्ध करते कब, जब इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में सबको युद्ध करना पड़ता है, वो है इमरजेंसी धर्म। लेकिन स्वाभाविक रूप से नॉर्मल स्थिति में ब्राह्मण लोग युद्ध नहीं करते हैं। युद्ध कौन करते हैं, क्षत्रिय लोग। तभी आए भिक्षुक बन के, ब्राह्मण भिक्षुक। तो आके भिक्षांग देहि, किसके पास आया भीख मांगने के लिए, बलि महाराज के पास। सो बलि महाराज तो यज्ञ कर रहे थे, तो ब्राह्मण आए, दान देना चाहिए, भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो वामन देव ने बताए मेरे को 3 पग जमीन चाहिए, 3 स्टेप्स ऑफ लैंड, 3 कदम जमीन और 3 पग जमीन। तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं भक्त लोग। 3 पग क्यों, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 क्यों? 3 अच्छा बहुत मैजिक फिगर लगता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उनका जो साइज होता है उसके लिए 3 पग जमीन ही सफिशियंट है, ये सिद्धांत है। तो हम लोग का कितना जमीन चाहिए रहने के लिए, 3 पग जमीन चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग जितना जरूरत है वही रखता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो लोग
क्या एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं, जितना जरूरत उतना रखते हैं, और एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करते हैं, दे देते हैं, दान दे देते हैं। यही ब्राह्मण का लक्षण है। तो जो भगवान जो रोल करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। तो अभी ब्राह्मण का रोल निभा रहे हैं, तो परफेक्ट ब्राह्मण की तरह उन्होंने क्या दान मांगे, 3 पाक जमीन दीजिए। तो बलि महाराज वामन देव को बताया, सिर्फ 3 पाक जमीन, और चाहिए, और कुछ चाहिए मैं दे दूंगा। तो वामन देव ने बोला यही मेरा जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण का लक्षण है लोभ से मुक्त। तो हम लोगों को बोलेगा लीजिए, तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, दीजिए ना, क्या है समस्या, जो मिल रहा है लेना चाहिए, हम लोग तो लेने वाले हैं, दीजिए। तो प्रभुपाद जी बताते थे, क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति ने आया, उन्होंने बोला मेरा बहुत टेंशन चल रहा है जिंदगी में। बिजनेसमैन था। किसका टेंशन? लगते 3 फैक्ट्री, मेरा बहुत सारे फैक्ट्री हैं, तो फैक्ट्री चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कुछ टेंशन का जरूरत नहीं है, जो फैक्ट्री है मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा, आप इस्कॉन में आ जाओ, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सुन के और ज्यादा टेंशन हो गया उनको। उन्होंने बोला बाद में मिल लेंगे स्वामी जी, बाद में मिल लेंगे, आपका फोन नंबर देके जाइए। नहीं नहीं नहीं, आपका फोन नंबर मेरे पास है। तो लोग टेंशन भी लेते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? आसक्ति के कारण टेंशन हो रहा है, लेकिन आसक्ति के कारण छोड़ नहीं पाएगा। यही हमारा स्थिति है। हम लोग जानते हैं ये चीजों से हम लोगों का जिंदगी टेंशन में है, फिर भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसका कारण है भौतिक आसक्ति। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो अनासक्त रहते हैं। तो वामनदेव अनासक्त हैं, जितना जरूरत है वही मांग रहे हैं। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है आप लीजिएगा। तो बमन जब बोल दिया लीजिए, लेकिन उससे पहले उनका जो गुरुदेव है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य तो उनको पता चल गया कौन आ गया। उन्होंने तो समझ गया ये वामन देव नहीं है, वामन देव है लेकिन अब विष्णु है, भगवान है, उनको पता चल गया। तो उन्होंने शुक्राचार्य जाके बोले महाराज को बताया, अभी तक अपने मंत्रोच्चारण करके प्रतिज्ञा नहीं ली, तो आपको अभी समय है इसको ना बोलना, मत दीजिएगा, क्योंकि विष्णु है, वो आपका सब कुछ हरण कर लेंगे, क्योंकि ये देवता लोगों को देने के लिए इधर आया है। लेकिन बलि महाराज ने बोला मैं तो जो बात मैंने बोल दिया उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। यही है असली मनुष्य का लक्षण। जो बात निकल गया उसको वापस नहीं लेना चाहिए। जो दान देते हैं, दान देने के बाद वो वापसी होगा तो बहुत खतरनाक होगा जिंदगी में। इसलिए जो चीज हम लोग बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कमिटमेंट, जो कमिटमेंट हम लोग करते हैं उसको निभाना चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। लेकिन कलियुग में क्या है, हम लोग बदल देते हैं, सिचुएशन बदल गया, मैं भी बदल गया।
लेकिन बलि महाराज ऐसे सिद्धांत में जिंदगी नहीं बिताते थे। तो जो उन्होंने बताया हाँ मैं दूंगा, तो उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। ये सीखना चाहिए। इसलिए बोलने से पहले हम लोगों को 3 बार सोचना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूं। जो सोचना है करने से पहले, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे गुरु को चुनना है, जो भी सोचना है, जो भी बोलना है, दीक्षा से पहले कर लेना। दीक्षा हो जाने के बाद ये सोचना नहीं चाहिए गलत किया क्या, ऐसे लोग सोचते हैं। दीक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में घुसने के बाद सोचते हैं सही किया और गलत किया, है ना। तो इसलिए सोचना पहले कर लेना चाहिए, सब कुछ देख के उसके बाद सिद्धांत लेना चाहिए। घुसने के बाद बदलना नहीं चाहिए, बदलना है तो पहले ही बदल जाना चाहिए। लेकिन घुसने के बाद परिवर्तन अच्छा नहीं है। समय लेना चाहिए सिद्धांत लेने से पहले। ज्यादा समय भी अच्छा नहीं है। लोग समय लेते मरने तक भी सोचते हैं क्या करूं, वो भी अच्छा नहीं है। तो मरने से पहले सिद्धांत ले लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं 25 साल के अंदर सोच लेना चाहिए शादी करना है कि नहीं करना है। ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया ठीक है कलियुग है, 5 साल एक्स्ट्रा बोनस, 30 साल तक सोच सकते, और 35 जो हो जाएगा पूरा भूल जाना चाहिए। उसका मतलब शादी 35 से पहले हो जाना चाहिए, आइडियली 30 से पहले, और मोस्ट आइडियली 25 साल में। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं शादी करने के बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, क्योंकि 45 और 50 साल में फैमिली को छोड़ना चाहिए। रिटायरमेंट भक्ति से नहीं, गृहस्थ आश्रम से। हम लोग सोचते हैं रिटायर कब होऊंगा। भगवान की सेवा से कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम से रिटायर करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन कलियुग में क्या है, पूरा जिंदगी भर भी गृहस्थ आश्रम चलता रहता है। और किधर जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। जाने का जो जगह बहुत ऊंचा है, लेकिन करूंगा मैं जो मेरे को अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छा लगता है उसको अपनाने से गोलोक वृंदावन नहीं मिलेगा। जो चीज अच्छा नहीं लगता है उसको अपनाने से ही गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है। इसी को कहते हैं तपस्या। तपस्या का मतलब जो चीज अच्छा नहीं लगता है उसको करना चाहिए, है ना। मंगल आरती में उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना चाहिए। 16 माला जप करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना चाहिए। भागवतम पाठ में आना और उस बैठ के सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज करने से जिंदगी में अच्छा चीज होगा। इसलिए बताया गया है जो चीज अच्छा नहीं लगता है उसको अपनाना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं धर्म। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग भोगना चाहते हैं, लेकिन वो भोगने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेस्पॉन्सिबल एंजॉयमेंट। लेकिन मनुष्य बनना है, एंजॉयमेंट के लिए कोई समस्या नहीं, वी शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल एंजॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनुष्य जीवन है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। इसलिए शादी करना है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी नहीं करना है, ब्रह्मचारी रहना है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए एक नया आश्रम चालू हो गया है, शादी भी नहीं करेगा, ब्रह्मचारी भी नहीं बनेगा। एक अलग से स्पेशल आश्रम बनाया गया है,
पंचम आश्रम, जो शास्त्र में लिखा नहीं है, कलियुग का स्पेशल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और गृहस्थ आश्रम का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, को वो दिक्कत है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम का जो मजा वो लेना चाहते हैं और गृहस्थ आश्रम का भी मजा लेना चाहते हैं, दोनों को कॉम्बो करते हैं, वो एक अलग आश्रम बन गया। इसका मतलब हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। लेकिन इधर बोली महाराज दिखा रहे हैं जितना भी दिक्कत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं रहना चाहिए, है ना। इसीलिए ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो इधर हम लोग सीख रहे हैं बोली महाराज से कितना रिस्पॉन्सिबल है। गुरु भी बता रहे हैं मत दो, क्योंकि वो जानते हैं जो गुरु शिष्य को बताएंगे भगवान का सेवा मत करो, उस गुरु का निर्देश को ठुकराना चाहिए। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है शिष्य को भगवान के सेवा में लगाना, एक गुरु का कार्य है। और वही गुरु बताए कि नहीं नहीं भगवान का सेवा मत करो, तो उस गुरु को मानना चाहिए? नहीं। तो इधर शुक्राचार्य ने बता रहे हैं वामन देव का सेवा मत करो। वामन देव भगवान है, वो जानते भी है भगवान, वो भगवान है, वो शिष्य को भी बता भी रहे वो वामन देव नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वो भगवान है। फिर भी उनको बोल रहे उनका सेवा मत करो। तो कैसा गुरु है? उस गुरु को त्यागना चाहिए। तो शुक्राचार्य को बोली महाराज त्याग दिए। तो गुरु को त्यागना ठीक नहीं है, लेकिन जो गुरु प्रामाणिक नहीं है उसको त्यागने से कोई गलती नहीं होता है। हम लोग उसको अपनाएंगे जिंदगी में तो जिंदगी में खतरा होगा, क्योंकि जो गुरु भगवान को सेवा को ठुकराते हैं वो प्रामाणिक गुरु नहीं बनते हैं। तभी उनको बात उन्होंने ना कर दिए। तभी वामन देव उनका जो असली रूप दिखाया, उरुक्रम, और 2 पगों से पूरा ब्रह्मांड को घेर लिया। तभी तो और जगह नहीं है, तो तीसरा पग को किधर रखे? क्योंकि वरुण पास से भी उनको बांध दिया गया। तब बोले महाराज ने सोचा मैंने तो ये अंगीकार किए थे त्रिपाद भूमि, उसका मतलब 3 पग जमीन देना चाहिए। तभी तो 2 पग में सब कुछ चला गया, तो अभी क्या है बाकी रहा? तो तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं, एक है संपत्ति और दूसरा है संपत्ति का मालिक। तो संपत्ति का मालिक कौन है? बलि महाराज। तो इसीलिए बलि महाराज का जो शरीर है अभी उसको दे देना चाहिए। यही शरणागति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मानस देह, देह का मतलब शरीर, तो शरीर को भी भगवान के सेवा में समर्पित करना चाहिए, मन को भी भगवान के सेवा में समर्पित करना चाहिए। जो कुछ हमारा है, हम लोग सोचते हैं, सब कुछ भगवान को दे देना चाहिए। इसीलिए नवदा भक्ति में जो नवा जो भक्ति का अंग है वो है आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का जो मार्ग है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बलि महाराज। इसलिए बलि महाराज महाजन है, क्योंकि उन्होंने दिखाया
आत्मसमर्पण और आत्मनिवेदन और शरणागति किसको कहलाता है। सब कुछ उन्होंने दे दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया। तो शुद्ध भक्त सब कुछ भगवान के सेवा में लगाते हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन उनको सब कुछ भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं, भक्ति में कृपा की बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि खुद के प्रयास से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण के बारे में बताया गया है। शुद्ध भक्ति क्या है? सुदुर्लभ। एक है सुलभ, एक है दुर्लभ और सुदुर्लभ। सुलभ का मतलब आसानी से मिल जाता है, दुर्लभ का मतलब कठिनाई से मिलता है, और सुदुर्लभ का मतलब असंभव है प्राप्त करना। और क्यों असंभव है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना? इसका भी दो कारण बताते हैं रूप गोस्वामी। पहला कारण क्या है? खुद के प्रयास से हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं और भगवान भी नहीं देना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा वो भी बताते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति किसके पास है? शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त के पास है। इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति को नहीं देते हैं। शुद्ध भक्ति कौन देते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए शुद्ध भक्त की कृपा जब हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, तब हम लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपा कृष्ण को प्राप्त होगी, ये भी जानना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, जो भक्त सिंसियर हैं, सिंसियर का हिंदी आंतरिक, जो आंतरिक होंगे उसको ही कृपा प्राप्त होगी। तो कौन आंतरिक है? भक्त बोलेगा मैं भी सिंसियर हूं, और भक्त बोले मैं भी सिंसियर हूं, सब सिंसियर है। तो सिंसियरिटी का मतलब क्या है? भगवान के लिए 100% देना चाहिए, खुद के लिए 1% भी नहीं। उसको कहते हैं सिंसियर। उदाहरण दिया गया है, यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बांधने के लिए कोशिश कर रही थी, है कि नहीं? तो बांधने का जो यात्रा कब चालू हुई? सुबह मंगल आरती के टाइम। तो कोई भक्त सिंसियर है कैसे पता चलेगा? मंगल आरती में आना चाहिए, है ना? यशोदा मैया भी मंगल आरती करती है, गोलक वृंदावन में गोपियां भी मंगल आरती करती है, रात भर नृत्य करके मंगल आरती खत्म करके घर आते हैं। तो इसलिए मंगल आरती आने का प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन तो नहीं तो क्या होगा, गोलोक वृंदावन में नो एंट्री हो जाएगा। गोलोक वृंदावन में एंट्री लेना है तो पहले मंगल आरती में एंट्री लीजिएगा। तो इधर एंट्री तो खुला रहता है, इस्कॉन बहुत दयालु है, हमेशा खुला रहता है। तो मंगल आरती में चालू हुआ, और कब कृष्ण को उन्होंने रस्सी से बांध डाली? कब हुआ वो? शाम के टाइम, संध्या आरती। संध्या आरती में भी आना चाहिए, प्रीचिंग प्रोग्राम नहीं रहे तो। हम लोग सोचते हैं मंगल आरती ठीक है, लेकिन संध्या आरती गौर आरती ऑप्शनल है। इच्छा हो तो जाना चाहिए, इच्छा ना हो तो ना जाने से कोई समस्या नहीं। मॉर्निंग प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं सैंडविच प्रोग्राम, मंगल आरती से भागवतम क्लास तक मॉर्निंग प्रोग्राम, और गौर आरती से भगवत गीता क्लास इवनिंग प्रोग्राम, और पूरा दिन में सेवा।
दिन भर सेवा करनी चाहिए। क्यों? जसोदा मैया ने भी पूरा दिन सेवा की, पार्ट टाइम नहीं है। लोग सोचते 1 घंटा सेवा किया, बहुत सेवा किया आज। और जन्माष्टमी में तो बहुत सेवा की मैंने, वंस इन ईयर में बहुत सेवा करती हूँ। इसमें तो भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो 24 घंटा भगवान की सेवा में लग के रहना चाहिए। ये सिद्धांत बताया गया है, 100% फॉर कृष्ण। तो इसको कहते हैं आंतरिक, इसको कहते हैं सिंसियरिटी। तो इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो 100% देना चाहिए। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी भी बता रहे थे क्लास में, भगवत धाम जाना हो तो 100% कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। 100% कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोलते भगवान के शुद्ध भक्त 24 घंटा भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति वेदांत तात्पर्य में। ये सुन के हम लोगों का दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। कैसे संभव है? 2 घंटा और 1 घंटा में तो दिमाग जा रहा है ना। हम लोग 2 घंटा जप करते हैं और 1 घंटा सुनते हैं, उससे ही हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कब? जब खत्म होता है मॉर्निंग प्रोग्राम, वो हो गया आज के लिए। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम के टाइम कैसा लग रहा है? इसलिए मैं बोलता हूं जिसको नाम में रुचि है, नाम करने के टाइम आनंद मिलेगा। लेकिन जिसके नाम में रुचि नहीं है, नाम खत्म होने के बाद अच्छा लगेगा, है ना। नाम खत्म हो गया, 16 माला हो गया, बाप रे, मैराथन, आज का मैराथन खत्म, 16 माला खत्म। इसका मतलब नाम में कोई रुचि है नहीं। तो रुचि का लक्षण क्या है? पहला लक्षण, जब नाम हम लोग लेंगे उस टाइम आनंद मिलेगा। और दूसरा, 16 माला खत्म होने के बाद हम लोग सोचेंगे 16 माला खत्म हो गया, और भी करना चाहिए। लेकिन जब रुचि नहीं, 16 माला हो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हो गया आज, अच्छा है। तो इसीलिए रुचि का लक्षण है खत्म होने के बाद भी करने का इच्छा होगी। उदाहरण, प्रसाद। जब महाप्रसाद टेस्टी होता है, पेट भरने के बाद भी मन नहीं भरता है कि नहीं? और खाने को इच्छा होता है, और खाने को इच्छा होता है। और प्रसाद टेस्टी नहीं है, थोड़ा सा खाने के बाद बहुत हो गया, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। क्यों? कोई टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो उसके पहले हम लोगों को भक्ति में रुचि लेके आना बहुत जरूरी है। तो रुचि किसके पास आएगा? जो निष्ठा स्तर पे है। अहितु की अप्रतिहता, अहितु की अप्रतिहता, दोनों लक्षण बताया गया है। सबई पुंस पर धर्म जतो भक्तिर अधक सजे, अहितु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। शुद्ध भक्ति का दो लक्षण भागवत में बताया गया है। एक है अहितु की, क्योंकि भक्ति करने के पीछे कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, और इसको कोई बाधा नहीं डल सकता है। अप्रतिहता शिक्षा, जो महाप्रभु ने जब बताया 8 श्लोकों में, शिक्षा अष्टक में, तीसरा श्लोक उसमें अप्रतिहता भक्ति के बारे में बताया, और जो चौथा श्लोक है उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने अहितु की भक्ति के बारे में बताया। अप्रतिहता भक्ति का मतलब 24 घंटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। त्रिनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का मतलब 24 घंटा। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा लाइटर वर्जन देते हैं, हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट हर रोज करना चाहिए, हर रोज कीर्तन करना चाहिए, हर रोज भगवान का नाम लेना चाहिए, हर रोज भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, एटलीस्ट तो वो करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बताए 1 घंटा सुबह भागवतम सुनना चाहिए, 1 घंटा गीता सुनना चाहिए, शाम को 2 घंटे श्रवण हो गया। लेकिन प्रभुपाद का स्टैंडर्ड, महाप्रभु का स्टैंडर्ड क्या था?
महाप्रभु भी हर रोज भागवत सुनते थे। स्वयं भगवान है, कृष्ण है, और किससे मुख से सुनते थे? भगवानों के, राधा रानी के मुख से सुनते थे, गदाधर पंडित से। कितना घंटा सुनते थे? 3 घंटा। हर रोज चैतन्य महाप्रभु 3 घंटा भागवत सुनते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में जब रहते थे, हर रोज महाप्रभु के बारे में बताते थे। कितना घंटा? 3 घंटा। श्रील प्रभुपाद जब टॉमसन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के, कितना घंटा? 3 घंटा। तो इसीलिए 3 घंटा एक मैजिक फिगर लगता है। तो इसलिए हम लोग को भी 3 घंटा दिया गया है, 2 घंटा जप और 1 घंटा भागवत श्रवण। लेकिन समस्या क्या है? उस 3 घंटा में ज्यादा नींद आता है। मेरा एक भक्त दोस्त बता रहा था, प्रभुपाद जी ने सब कुछ बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन 16 माला जप और भागवत श्रवण क्यों दिया पता नहीं। उस टाइम बहुत नींद आता है, लेकिन बहुत सारे भक्त बहुत खुश भी हो जाता है। वो लोग बोलते इस्कॉन आश्रम में रहने से बहुत फायदा है, एटलीस्ट सोने का तो फायदा ही है। 6 घंटा रात में, 2 घंटा जपा के टाइम और 1 घंटा भागवत के टाइम। 9 घंटा सोने का किधर मौका मिलेगा क्या? वेलकम टू इस्कॉन आश्रम। तो क्या इससे हम लोग को पता चल रहा है? कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त कभी सोते नहीं। ये सुन के ही नींद आ जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर, कल भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। भक्ति विनोद ठाकुर 7:30 बजे शाम को सोते थे और 10 बजे उठते थे। तो मैं यूथ को लेक्चर दे रहा था, तो लोग सुन के बहुत खुश हो गए। वो सोचा 10 बजे उठते हैं, हम लोग तो 8-9 बजे उठते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया, सुबह नहीं, वो रात में ही उठ जाते थे। तो सुन के थोड़ा डिप्रेशन में चले गए। तो 7:30 से 10, 2.5 घंटा सोते थे और 10 से 4 बजे तक पुस्तक लिखते थे। सोते नहीं। प्रभुपाद जी ऐसा 12 साढ़े 12 बजे उठ जाते थे और रात भर लिखते थे। तो क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान भी सोते नहीं। कृष्ण भगवान दिन में वन में चले जाते हैं और रात में गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी दिन में रास्ते में हरिनाम करते हैं और रात में श्रीवास आंगन में नृत्य कीर्तन करते हैं। सोने का टाइम ही नहीं है। तो भगवान हम लोगों को कृपा करने के लिए नींद को छोड़ दिया है। तो भगवान की जो कृपा, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को भी तो कुछ करना चाहिए ना। लेकिन हम लोग सो रहेंगे तो कैसे कृपा को प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए नींद को छोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, जीव जागो गोरा चांदो बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले। तो हम लोग बहुत अच्छा नींद में आनंद ले रहे हैं। तो नींद का आनंद जब तक लेंगे तब तक भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों को भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। पहला ऑस्टेरिटी क्या है? आंख को खोला रखना। आंख को खुल के रखना है, ये सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी है। हम लोग सोचते हैं हमेशा कैसे कृष्ण चिंतन होगा 24 घंटा। प्रभुपाद जी को जाके पूछा, प्रभुपाद हम लोग जब सोते हैं तब कृष्ण चिंतन कैसे होगा? प्रभुपाद जी ने बोला, जब सोते नहीं हो तब किसका चिंतन होता है? तो हम लोग चाहते हैं 24 घंटा चिंतन करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट जब तक हम लोग साधना भक्ति करते हैं उस टाइम कृष्ण चिंतन करने का अभ्यास पहले करना चाहिए। तो बाद में धीरे धीरे इस समय बढ़ता जाएगा कृष्ण चिंतन का। एक दिन में तो ये नहीं होगा, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभी बलि महाराज क्या कर रहे हैं? सब कुछ भगवान के लिए दे रहे हैं। आत्मसमर्पण, शरणागति, दैन आत्मनिवेदन, गतृप्त वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, ये शरणागति का 6 लक्षण है।
सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, अवश्य रखिए कृष्ण। जब सब कुछ हम भगवान को दे देंगे, हम लोग सोचेंगे कौन देखेगा मेरे को, है ना। दैन्य आत्मनिवेदन, दैन्य का मतलब पहला हम लोगों को जानना चाहिए हमारा स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण भगवान है और हम लोग भगवान का दास हूं। तो दास का क्या कर्तव्य है? सब कुछ भगवान के सेवा में लगाना। तो दैन्य के बाद आत्मनिवेदन, तो सब कुछ चला गया, मेरा जो कुछ था सब कुछ भगवान के सेवा में लग गया। तभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे मेरे को मेंटेन कौन करेगा? भगवान मेंटेन करेगा। ये शरणागति का तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या है? अवश्य रखिए कृष्ण, भगवान हम लोगों को सुरक्षा देंगे। तो इस स्थिति में आना बहुत जरूरी है। अभी बलि महाराज ये नहीं सोच रहे मेरे को कौन देखेगा, वो सोच रहे मैंने वचन दिया हूं 3 पग जमीन दूंगा, तो अभी 2 पग में सब कुछ चला गया, तो मैं खुद को भगवान के चरण में दे रहा हूं। तो भगवान की लेके चुपचाप बैठा रहेगा, दे दो बस खत्म, ऐसा नहीं है। भगवान हम लोगों से कुछ नहीं लेता है, जितना लेता है उससे शक्र गुना वापसी कर देता है। तभी क्या हुआ, बलि महाराज को क्या मिला? सुतल लोक का राजा बनने का मौका मिल गया। और वामन देव बोला मैं खुद आपका जो राज्य है उसका सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। देखिए, भगवान भक्त का सिक्योरिटी गार्ड बन गए, और अगली मनंतर में फिर कौन सा पोजीशन मिल जाएगा? इंद्र का पोजीशन मिल जाएगा। तो डबल हो गया ना। इंद्र पद छोड़ा, इंद्र पद से उनको हटाया, लेकिन डबल दे दिया। तो इसलिए जब भगवान देते हैं, क्या करते हैं? जब लेते हैं चप्पर फोड़ के लेते हैं क्या? सब ले लेंगे। और बोलते भी हैं कि किससे लेते हैं? जिसको मैं विशेष कृपा करता हूं। खतरनाक भगवान है। जिसको मैं विशेष कृपा करता हूं उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूं। ले लेता हूं नहीं बोल रहा है, छीन लेता हूं। जैसे बलि महाराज का उन्होंने छीन लिया। क्यों? क्योंकि विशेष कृपा करना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हम लोग आसक्त हैं। तो भगवान उस आसक्ति को छीन लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का जिंदगी में भी ऐसा हुआ, सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा। तब प्रभुपाद जी इस श्लोक को, भागवत का इस श्लोक को स्मरण कर रहे थे। सबको नहीं होगा, हम लोग ऐसा सोचना नहीं चाहिए। भगवान जानते हैं किसके लिए कौन सा मेडिसिन सुटेबल है। ये हाई क्लास मेडिसिन है, जो पूर्ण रूप से शरणागत भक्त के उसके लिए ये मेडिसिन है। लेकिन उस लेवल में जाने से पहले अलग अलग मेडिसिन काम करता है। भगवान भी जानता है कौन मेडिसिन काम करेगा और कौन मेडिसिन काम नहीं करेगा। इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। क्योंकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े, यही भगवान चाहते हैं। तो जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, शरणागति आसक्ति लेवल में पूर्ण शरणागति, वही नंद तनुज किंकरं पतितांग मांग विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। यह आसक्ति का स्तर, पूर्ण रूप से शरणागत। लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत होने के बाद भी हृदय में सूक्ष्म आसक्ति रह जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? छीन लेते हैं और उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, कठिनाई में डाल देते हैं। क्यों? कंफर्टेबल सिचुएशन में हम लोग रहेंगे तो अंग्रेजी में बताए थे कंफर्ट अट्रैक्ट्स अनर्थ। हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो अनर्थ को हम लोग खींचेंगे, और जब हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में रहेंगे तो हम लोग भक्ति को खींचेंगे।
इसलिए भगवान चाहते हैं पूर्ण रूप से हम लोग शुद्ध हो जाएं। इसलिए जितना भी सटल डिजायर है हमारे अंदर, हम लोग अंदर में, उसको भी भगवान खत्म कर देना चाहता है। इसलिए उनको क्या करते हैं, कठिनाई में डालते हैं। तो खत्म हो गया, अभी स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं है, प्रेम प्राप्त हो गया। तो अभी क्या करेगा भगवान, अभी चाहते हैं प्रेम का जो इंटेंसिटी, प्रेम का भी बहुत लेवल है ना, कृष्ण प्रेम उसका भी बहुत सारे स्तर हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रेम का जो तीव्रता है उसको बढ़ाने के लिए भगवान और कठिनाई में भक्त को डालते हैं। देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि जब बहुत कठिनाई जिंदगी में आता है तो प्रेम बहुत तीव्र हो जाता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में हुआ, पांडव जो लोग हैं उसके जीवन में हुआ है, ये सब शुद्ध भक्त के जीवन में होता है, प्रभुपाद के जीवन में हुआ है। तो तीव्र भक्ति, तीव्र न भक्ति जोगे न जजतं पुरुषं परम, परीक्षित महाराज क्या स्थिति। उसके बाद प्रेम भी तीव्रता प्राप्त कर ली। उसके बाद क्या होगा, भगवान और ज्यादा कठिनाई में डालेंगे। क्यों, प्रचार करने के लिए। क्योंकि भगवान प्रचार करते हैं किसके माध्यम से, उनके शुद्ध भक्त के माध्यम से। इस भौतिक संसार में सबको सिखाना चाहते हैं, देखो भक्त लोग जब कठिनाई में पड़ते हैं उसको वो कैसे आचरण करते हैं। ब्रजवासी लोग जब कठिनाई में आते थे क्या करते थे, कृष्ण के शरण लेते थे ज्यादा से ज्यादा। इस दुनिया में जब लोग कठिनाई में आते हैं तो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, भगवान क्यों ऐसा कर रहा है। जो लोग भक्ति नहीं करती है वो अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं, भक्ति करने के बाद हम लोग का जिंदगी ज्यादा कठिनाई में आ गया, ऐसा किया। ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान को ठीक से नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं भगवान जो भी करेगा उनके भलाई के लिए करेगा, और भगवान जो भी करता है किसके लिए करता है, ताकि हम लोग शुद्ध से शुद्ध भक्त बने, कोई आसक्ति ना रहे। पूर्ण रूप से आसक्ति से मुक्त करने के लिए भगवान क्रिया करते हैं भक्त लोगों के लिए। तो इधर बलि महाराज को इसको इतने कठिनाई में उनको डाला, क्यों, क्योंकि बलि महाराज संपूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। और जब हो गया तब फिर राजा बन गए, है ना। जब परीक्षा में पास हो गया तब राजा, जैसे ब्रह्मा जी महाप्रभु के पास आ गया, उन्होंने बोला मेरे को ब्रह्मा जैसा पद नहीं चाहिए, तो उसको क्या मिला, नामाचार्य का पद मिला। तो इसलिए हम लोग को सोचना नहीं चाहिए मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि भगवान जानता है हम लोगों के लिए क्या अच्छा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं ज्यादा अच्छा जानता हूं, मेरा क्या जरूरत है, इसलिए मांग लेना चाहिए, है ना। लेकिन महाप्रभु क्या बताते हैं, महाप्रभु बोलते हैं मेरे पास आके बिल्कुल भौतिक चीज मत मांगो, ये अच्छा नहीं है। क्यों मांगना नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ये वैकुंठ दे सकता है, और उसके पास जाके इस भौतिक चीज मांगोगे तो उसको दुख नहीं लगेगा। कोई बिलियनर है, उसको जाके बोला मेरे को 1000 रुपया दे दो, उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, अपमान हुआ ना उनका। इसलिए भगवान के पास जाके भौतिक चीज मांगना भगवान को अपमान करना है, अपमान करने का समान है। इसलिए भगवान के पास जाके कभी भौतिक चीज नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मैं ये क्लास दे रहा था, एक वक्त बोला था जरूरत है तो क्या करूं, जरूरत है, पैसा नहीं है, पैसा का जरूरत है, नहीं आ रहा है तो क्या करूं, क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए क्या, ये तो शरणागति के ऊपर निर्भर है ना। लेकिन महाप्रभु क्या बताते हैं, महाप्रभु बोलते हैं आमा भजे, बांग्ला में बताते हैं आमा भजे विषय मांगे से तो बड़ मूर्ख, आमी तो विज्ञ तारे विषय केने দিব,
स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा भजन कर रहा है, मेरा पूजा कर रही है, लेकिन क्या मांग रहा है? विषय, भौतिक चीज मांग रहा है। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं उनको? महामूर्ख। वो तो महामूर्ख है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तो मूर्ख नहीं हूं, आमी तो विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं, तो मैं उनको विषय नहीं दूंगा। मैं क्या दूंगा? स्वचरणामृत। मैं उनको कृपा करने वाला हूं, जिस कृपा के माध्यम से वो भौतिक सुख भोगने का जो इच्छा वो भूल जाएगा। यही महाप्रभु की कृपा है। इसलिए बताया गया है अकामो सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति जोगे न जजतंग पुरुषम परम। जो भी हृदय में है किसके पास आना चाहिए? कलियुग में महाप्रभु के पास आ जाना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु जे जथा मांग प्रबोधन्ते तंग तथैव भजमोहम, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। वो फॉर्मूला किसके लिए है? कृष्ण भगवान के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको क्या देंगे? कृष्ण प्रेम देंगे। इसलिए कलियुग में विशेष करके हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। तो इस महाप्रभु के चरण में हम लोग आके कोई चीज नहीं मांगना चाहिए, भौतिक चीज। न धनं न जनंग न सुंदरिंग कवितांग बजगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भवताद भक्तिर अहितुकितोई। ये सुन के बहुत डर लगता है, सुन के डर लगता है। इसीलिए ज्यादा लोग आता नहीं इधर, क्योंकि इधर अलग सा चीज सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं जो भगवान देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन बाकी सब लोग, हम लोग जो चाहते हैं मांगते हैं वो देते हैं। लेकिन भगवान कौन सा चीज देता है? जो हमारे भलाई के लिए। तो चीज अच्छा नहीं है, अच्छा है कि नहीं? तो इसीलिए मैं 3 दोस्त का कहानी बताता हूं। वो कहानी बता के मैं खत्म करूंगा। तो 3 दोस्त ने एक राजा के पास गया, क्योंकि हमारा डर रहता है, इसलिए मैं कहानी बताता हूं। तो पहला दोस्त राजा के पास गया, राजा दान दे रहे थे। तो पहला दोस्त को पूछा, राजा आपको क्या चाहिए? तो पहला दोस्त ने बताया मेरे को एक अच्छा सा मकान बना दीजिएगा, मेरा घर टूटा फूटा है, तो मेरे लिए एक अच्छा सा मकान बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो राजा मंत्री को बुलाया और बोला इसके लिए एक अच्छा सा मकान बना दो। पहला दोस्त बहुत खुश हो गया। अभी दूसरा दोस्त आया, तो राजा उनको पूछा आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला मेरा मकान तो अच्छा है, लेकिन मकान पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो टूटा फूटा है, तो रास्ता ठीक से बना दीजिए। तो राजा मंत्री को बुलाया, बोले एक अच्छा सा रास्ता बना दो। अभी तीसरा दोस्त आ गया, तो उनको पूछा गया, राजा ने पूछा आपको क्या चाहिए? लगता है महाप्रभु का भक्त है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पास आए हो, मैं तो देने के लिए बैठा हूं, आपको तो लेना चाहिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ना लेना चाहिए। राजा बोल रहे ले लो, वो बोल रहे नहीं चाहिए। चल रहा था, तो अंत में बोला ठीक है आपको देना ही है तो मेरे घर में आके एक दिन रहिए, मेरा गेस्ट बन के। तो और 2 दोस्त सुने पागल है क्या, जानता है क्या है राजा को गेस्ट बनाना कितना खर्चा होगा? हम लोग सब खर्चा के बारे में सोचते हैं, क्या खर्चा होगा। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला मेरे को उन्होंने इनवाइट किया उनके घर में, जो भी जरूरत है व्यवस्था करो। तो राजा किधर रहेगा? महल में रहेगा। तो महल बन गया। राजा कौन से रास्ते में जाएगा? राजपथ में जाएगा। पूरा जगह नगरी बन गई। तो कौन बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? लेकिन हम लोग फर्स्ट 2 कैटेगरी में फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अभी तो ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे दूधो खाबो तमाको खाबो, बांग्ला में बोलते थे, फेमस स्लोगन है। दूध भी पीना है, तमाकू भी क्या खाना है, पीना है। दोनों की, तमाकू को क्या खाना और पीना, क्योंकि बांग्ला में सब कुछ खाते हैं। तो दोनों नहीं होना चाहिए। तो लोग सोचते हैं इस दुनिया को भी भोग लेते हैं और उसके साथ साथ कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे।
तो अर्जुन और दुर्योधन गया कृष्ण के पास युद्ध से पहले। तो वो क्या मांगने के लिए गए थे दुर्योधन? नारायणी सेना। तो कृष्ण ने बताया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरा नारायणी सेना ले सकते हो, कौन मांगेगा पहले? तो भगवान ने बताया जो छोटा है उनके मांगने का हक पहला होता है। तो दुर्योधन तो उनका टेंशन चालू हो गया, अर्जुन मांग लेगा तो। अर्जुन ने बोला आप युद्ध करो और ना करो, मेरे को आप चाहिए। और दुर्योधन बहुत खुश हो गए, अंदर से बहुत खुश, और बाहरी से दिखा रहे हैं मैं तो बहुत दुखी हूं, आपको अर्जुन ने ले लिया और क्या बाकी है, आप नारायणी सेना दीजिए। इसको कहते हैं असुर, अंदर एक बाहर एक। तो क्या हुआ, उन्होंने नारायणी सेना उनको प्राप्त हो गया। तो कौन बुद्धिमान है? इसलिए हम लोगों का जिंदगी में चॉइस रहता है, नारायण नारायणी। तो लोग बोलते दोनों होने से क्या प्रॉब्लम लेकिन समस्या क्या है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो एक को प्राप्त करना है तो किसको प्राप्त करना चाहिए? अर्जुन ने चुना नारायण को और दुर्योधन ने चुना नारायणी को। तो अंत का रिजल्ट तो आपको पता है। तो इसीलिए हम लोगों को टेम्पटेशन में नहीं जाना चाहिए। मेटेरियल ऑपुलेंस इज वेरी टेम्पटिंग। सुनीति सुरुचि सब जगह देखिए, ध्रुव किसको चुना? सुनीति को। तो इसीलिए उत्थानापाद किसको चुना? सुरुचि। रिजल्ट क्या हुआ? तो इसीलिए हम लोगों को ठीक से चुनना चाहिए। तो हमेशा हम लोगों को भगवान को चुनना चाहिए, वही भक्त का लक्षण है। बलि महाराज ने वामन देव को चुना, शुक्राचार्य को नहीं चुना। इसलिए हम लोगों को ठीक से ये सिद्धांत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सबके जिंदगी में आएगा, एक टेम्पटेशन आएगा, उस टाइम हम लोग को सिद्धांत लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा जिंदगी ठीक से नहीं बनेगा तो हम लोग गलत सिद्धांत लेंगे, और जब गलत सिद्धांत लेंगे तो जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को सही सिद्धांत लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सही सिद्धांत लेना है तो गुरु अच्छा होना चाहिए। अर्जुन का गुरु कौन था? कृष्ण। और दुर्योधन का गुरु कौन था? शकुनी। तो गुरु भी ठीक से चुनना चाहिए, कौन हम लोगों को गाइड कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों का भी सिद्धांत सही और गलत होगा। सही गुरु रहेगा तो सिद्धांत भी सही होगा, और गलत गुरु रहेगा तो सिद्धांत भी गलत होगा। इसलिए बलि महाराज की जिंदगी से हम लोगों को सीखना चाहिए, हमेशा किसको चुनना चाहिए? भगवान को। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पात्र धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। जिसके जिधर भगवान और भगवान के भक्त रहेंगे उधर सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों की जिंदगी में अच्छा चाहते हैं हम लोग, तो भगवान और भगवान के भक्त के साथ रहना ही अच्छा और सही सिद्धांत है। यही बोल के मैं कथा का भी विराम दूंगा, टाइम हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बावन देव भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। प्रश्न काल तो बहुत देर तक चलता रहा, आज देखता हूं आज के तो प्रसाद हुआ नहीं। ठीक है, पूछिए। एक ही कॉर्डलेस माइक है ना, थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिएगा ठीक से। कोई हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम देखते हैं बलि महाराज को प्रहलाद महाराज का संग पहले मिला, पर जब बचपन में हम सुनते हैं ऐसे, और लेकिन उसके बाद भी उनका अनर्थ गया नहीं, मतलब उसके बाद भी वो असुर के साथ संग कर रहे थे ऐसे इस प्रकार से। लेकिन बाद में हम देखते हैं बहुत मुनि ऋषि लोग बहुत भगवान को भजन करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका भक्ति स्वीकार नहीं करते भगवान। लेकिन बलि महाराज ऐसे प्रहलाद महाराज के बाद साथ थोड़ा बहुत संग हुआ,
लेकिन बाद में बलि महाराज कुछ नहीं किया, फिर भी उनसे सब कुछ छीन लिया, ऐसे क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बलि महाराज को भगवान की स्पेशल कृपा प्राप्त हुई। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रहलाद महाराज के साथ उनका संबंध। प्रहलाद महाराज के साथ संबंध के कारण बलि महाराज को ऐसी कृपा प्राप्त हुई। ठीक है, इसलिए महाभागवत के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज के कारण ऐसी कृपा हुई, जो नारद मुनि के कारण ध्रुव महाराज को कृपा प्राप्त हुई। इस ऐसा महाभागवत के साथ हमारा संबंध बन जाएगा तो भगवान आसानी से कृपा करते हैं। यही कारण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने गुरु चुनने के बारे में बताया, तो मेरा प्रश्न ये था कि कई लोग मतलब गुरु में एक नर बुद्धि जो बोलते हैं कि हम उनको एक साधारण मनुष्य के जैसा देखते हैं, और साधारण मनुष्य में हर एक व्यक्ति में एक लिमिटेशन है एक ह्यूमन बॉडी के कारण। तो प्रभुपाद जी में भी था और भी सब आचार्यों में था, लेकिन हम समझते हैं कि हमको उनको इस प्रकार से नहीं देखना है, बट एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना है। तो अभी कुछ भक्त हैं जो जिनका श्रद्धा प्रभुपाद जी में है, बट वो और किसी फर्दर व्यक्ति में अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहते हैं। और एक प्रकार से मुझे गलत भी नहीं लगता है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अगर पालन कर रहे हैं तो क्या वो भक्ति में प्रामाणिक है या वो प्रामाणिकता नहीं है? खुल से अभी रिकॉर्ड बंद कर दीजिए तो उनको खुल के बोलने का इच्छा होगा, क्योंकि मैं जो उनको सेंसेशन आ रहा है तो अभी ये सेंसिटिव टॉपिक, रिकॉर्डिंग शुड बी स्टॉप। अभी खुल के बोलने का मौका मिल गया है, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक आप पूछ रहे हो। आप खुल के नहीं बोल रहे हो, मेरे को पता चल गया क्या बोलना चाहते हो।